सभी भैया बहनी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है डिस्काउंट यानी छूट। इसे बट्टा भी कहते हैं। ये अक्सर हम लोग बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पर सामानों पर डिस्काउंट दिया जाता है, छूट दिया जाता है ताकि ग्राहक उसे ले लें। हम लोग इसे ट्रिक विधि से करेंगे और ये सभी परीक्षाओं के लिए है। तो बच्चों, आइए शुरुआत करें। पहला प्रश्न दिया है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी प्रिंटेड, यानी उस सामान पर प्रिंटेड होगा। अंकित मूल्य कितना दिया है? 1200 रुपये। वाली मेज पर ग्राहक 1100 रुपये में बेची गई है। तो बच्चों 1200, 1100 का मतलब है 100 रुपया कम कर दिया गया है। इसी को डिस्काउंट कहते हैं, छूट कहते हैं। मेज पर दी गई छूट का दर ज्ञात करें। तो हमें पता करना है कितना प्रतिशत छूट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे छूट या डिस्काउंट। तो ये दिया है 1200, कितने में बेच रहा है? 1100 में, यानी 100 रुपये की आपका जो है छूट। अब इस 100 रुपये को हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। तो लिखेंगे छूट प्रतिशत ऐसे, ऊपर ये 100 लिखेंगे। बच्चों, अब नीचे ध्यान देना है क्या लिखना है। डिस्काउंट का अलग होता है। हमेशा और हमेशा सदैव अंकित मूल्य लिखना है। 1200 छोटा बड़ा नहीं, अंकित मूल्य। और बच्चों प्रतिशत है तो 100 ऊपर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो काट देंगे तो बचेगा 100/12। इसे और काट देंगे तो हम लोग काटेंगे 4 तिहाई 12, 4 25 से। तो छूट प्रतिशत, इसको 100 में बदल देंगे। 3 अट्ठे 24, 1 25 प्रतिशत, यानी 8 से 1/3 का जो है उसे छूट दिया गया था। चलिए दूसरे प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 11/10, तो छूट की प्रतिशत ज्ञात करें। तो अगर कोई भी प्रश्न संबंध में दिया है तो ये अंकित मूल्य 11 गुना है और विक्रय मूल्य है 10 गुना। तो अगर 11 गुना 10 गुना कहा जाएगा तो दिक्कत होगी। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, माना अंकित मूल्य, जो 11 है तो पीछे x लगा दो। अगर जैसे 11 लिखेंगे तो 11 गुना होगा, संख्या नहीं होगी। तो x लगा देंगे तो स्थिर हो जाएगा, संख्या बन जाएगी, तो 11x होगा। और माना विक्रय मूल्य कितना है? 10x। तो 11x लिखा हुआ था और 10 में बेच दिया गया, तो इसका मतलब है कि कुछ इसमें कमी की गई है। तो उसी को कहते हैं छूट, डिस्काउंट, बट्टा। तो लिखेंगे छूट 11x, अंकित मूल्य मैंने बड़ा वाला आगे लिखना है, छोटा वाला पीछे लिखना है। तो कितना आ जाता है? 1x, यानी 1x की जो क्या हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है। अब इसे कैसे प्रतिशत में बदलेंगे? तो छूट प्रतिशत बराबर 1x। बच्चों, इन दोनों में अंकित मूल्य या बड़ा वाला 11x गुणते 100। तो हमको लग रहा है कि x कटेगा तो ये बचेगा 100/11। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 11, 1 कम 11 यानी 99, और 1, तो 1 से ही 1/11 प्रतिशत क्या हुआ, छूट। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे पर। तीसरा प्रश्न है, एक विक्रेता वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य यानी प्रिंटेड, उस पर वॉशिंग मशीन पर लिखा हुआ है, उस पर 6% की छूट देता है। उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो बच्चों, विक्रय मूल्य ज्ञात करें तो अगर बिक्री जहाँ रहेगा वहाँ अंकित भी रहेगा, तो अंकित और बिक्री एक साथ रहेंगे। तो हम लोग कैसे इसको ट्रिक विधि से हल करेंगे। पहले लिखेंगे अंकित मूल्य लिखेंगे और थोड़ी दूरी पर लिखेंगे बिक्री मूल्य। अब कहाँ से शुरुआत करें? अंकित मूल्य दिया है 7,500 और उस पर 6% का क्या है, छूट है, यानी डिस्काउंट है। तो ये जो प्रतिशत होता है ये 7,500 के लिए नहीं है, ये हमेशा 100 के लिए होता है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कोई वस्तु 100 रुपये की है, उस पर 6% यानी 6 रुपये की छूट दे दो तो हो जाएगा 94 रुपये। अगर बच्चों 7,500 बिक्री मूल्य है, 7,500, तो कितना छूट होगा? तो बच्चों इस विधि से करने से सवाल बहुत जल्दी हल हो जाता है। आइए तिरछे गुणन करें x का 100 से। तो 100x बराबर 7,500 का गुणान, इसे तिरछे करेंगे 94। इसके नीचे भी 100, इसके नीचे भी 100, 100 कटेगा, 0 0 कटेगा। अगर इन दोनों का हम लोग गुणान करेंगे तो गुणान करने पर आइए देखें क्या बचा, पहले उतार लें। x बराबर 75 गुणते
94, तो यह आ जाएगा 7050। अर्थ क्या हुआ, 7500 लिखा हुआ था लेकिन 7050 में बेचा गया। तो अंकित मूल्य और बिक्री मूल्य इस तरह से करेंगे तो जल्दी हल हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे। प्रश्न चौथा, एक मेज जिसका अंकित मूल्य 300 है, तो 300 लिखा हुआ है। अब इस पर क्या करता है, वो छूट देने शुरू करता है। तो पहली बार में 20% देता है। ग्राहक जा रहा है तो बोला आओ 10% और छूट कर दो, फिर भी नहीं मान रहा है तो और 5% का छूट देता है। तो मेज का नकद कीमत क्या होगी। तो बच्चों अगर अंकित मूल्य है और बिक्री है तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। बच्चों ऐसा क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो प्रतिशत है, अगर प्रतिशत है तो आपको इस तरह से जुगाड़ से हल करना है। अंकित मूल्य है 300 और आगे पढ़ो 20% छूट है, तो छूट हमेशा 100 रुपये पर होती है। तो आइए देखें कैसे। ये जो छूट है यहाँ पे दिया गया है 20% की छूट, ये आपका जो है हमेशा जो रहेगा 100 रुपये पर। तो 100 रुपये का सामान 20 रुपये की छूट हो जाता है 80 रुपये। तो बच्चों अब देखना है कि कितना अंकित मूल्य है, 300 है तो उस पर छूट होगी x, तिरछे कर देंगे तो x गुणते 100 बराबर 300 गुणते 80। तो इसके नीचे भी 100, इसके नीचे भी 100, 100 100 अपने घर गए, दोनों जीरो गया, तो x बराबर 240 रुपये। कहने का तात्पर्य ये है कि 300 सामान पर जब 10% का छूट दिया गया था, पहले 100 पे निकाला जाता है, 20% का छूट निकाला जाता है, तो ये 240 में बेचता है। अब क्या करता है कि फिर से वो क्या करता है, 10% की छूट हमेशा रहेगा आपका 100 रुपये पर। तो हमें कभी भी जो है 240 का कोई लेना देना नहीं। तो आइए हम लोग देखें कैसे। फिर से लिखेंगे अंकित मूल्य, अंकित लिख देंगे, विक्रय लिख देंगे। अंकित मूल्य विक्रय मूल्य, अगर 100 रुपये है तो 10% की छूट, तो 100 रुपये पर 10% छूट होगा 90। अगर बच्चों 240 अगर अंकित मूल्य है तो उस पर होगा x, तिरछे कर देंगे तो x गुणते 100 बराबर 90 गुणते 240, नीचे 100 नीचे 100, 100 को हटाना है तो 100 100 हटेगा, सारे जीरो को छोड़ दो और देखो क्या बचता है, 9 गुणते 24 हो जाता है 216। तो पहले 300 था, फिर 240 हुआ, फिर 216। ग्राहक अभी भी नहीं मान रहा है, बोला नहीं और करो। तो बोला अच्छा ठीक है चलो 216 पर 5% और। तो आइए देखें, फिर से हम लोग लिखेंगे अंकित मूल्य, लिखेंगे अंकित मूल्य और लिखेंगे विक्रय। बच्चों अब ये कहता है 5%, अगर 100 रुपये है तो 95, अगर 216 है तो अंकित में लिखेंगे 216 और यहाँ लिखेंगे x, तिरछे करेंगे तो x का 100 से, तो x गुणते 100 और 216 गुणते 95, नीचे 100 लिख देंगे, नीचे 100 लिख देंगे, 100 100 कटेगा, ये तो कटेगा नहीं तो गुणान करके हम लोग क्या दशमलव का प्रयोग करेंगे। तो जब गुणान करके आया तो 205.20, ये आपका क्या रहेगा, आखिरी वाला रेट रहेगा। तो एक बार सवाल की समीक्षा करें। तो पहले 100 रुपये पर 20 रुपये यानी 80, तो 300 पर हम लोग निकाल लेते हैं 240, फिर वो डिस्काउंट देता है, लेकिन कभी डिस्काउंट देगा तो 100 रुपये पर देगा। तो 100 रुपये पर 90 कैसे आया, 10 कम कर दिया गया है, 240 है तो 216 आता है। ये बच्चों ये कहाँ से आया, तो कहते हैं कि फिर से देखिए छूट दे रहा है 100 रुपये पर 5 रुपये यानी 95, तो 216 है तो कितना होगा, तिरछे करिए 205.20, 2 का मतलब है 20। चलें अगले प्रश्न पर। बच्चों आइए अगले प्रश्न में, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% लाभ अर्जित करता है। छूट तो देता है, 20% लाभ भी कमाता है। जिस वस्तु का अंकित मूल्य ये देखो 500 है, तो उसने कितने में खरीदा, यानी आपका जो है कितने में आपने क्रय किया है। तो बच्चों अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम लोग कैसे हल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। तो सबसे पहले दिया है अंकित मूल्य पर 10% की छूट, अगर छूट है तो आइए देखें कैसे ये कमाता है। तो अगर अंकित मूल्य है तो हम लोग लिखेंगे अंकित मूल्य और लिखेंगे विक्रय मूल्य।
तो बच्चों अगर 100 रुपये की सामान है तो 10% छूट कितना आ जाता है 90। 10 रुपया कम करना है 100 रुपये में। बच्चों 20% का लाभ, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि अंकित मूल्य 500 है, तो अंकित मूल्य इधर डालेंगे 500, इधर डालेंगे x। तो जो चीज़ यहाँ है उसे पकड़कर इसमें क्या करना है, बैठाना है, आलतू फालतू सामान को नहीं डालना है। तो x गुणते 100 बराबर 500 गुणते 90। तो बच्चों दोनों तरफ से हम लोग क्या करेंगे, 100 को हटाएंगे, तो इसके नीचे 100, इसके नीचे 100 काटेंगे, तो ये 2 0 2 0, तो x बराबर हो जाएगा 450 रुपये। यानी जब 10% का डिस्काउंट किया जाता है तो मूल्य है 450। अब ये 20% का लाभ कमाता है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फिर से वही भाषा, अंकित मूल्य के लिखेंगे विक्रय। तो अंकित मूल्य अगर 20% का लाभ अर्जित करता है, तो बच्चों लाभ जो रहता है ये सोच समझ कर बीच में डाल दिया है, तो इसको बीच में नहीं लेना है, आखिरी में लेना है। तो 100 रुपये का सामान 20% का लाभ, लाभ मतलब है 100 रुपये में जोड़ दो 120, क्रय मूल्य लिखेंगे तो भी चलेगा। अब हमको देखना है कि हमारा अंकित मूल्य कितना है 450। तो अगर 450 दिया है तो हम लोग इधर लिखेंगे x। अब तिरछे को उड़ान करेंगे तो इधर विक्रय ना लिखकर हम लोग क्रय लिख देंगे। तो x गुणते 100 बराबर 450 गुणते 120। तो इसके नीचे 100, इसके नीचे 100, 100 100 कटा, तो x बराबर सारे जीरो अपने घर 45 गुणते 12, तो आ जाता है 375। तो 375 का इसने खरीदा, इसने उस पर 500 डाला और कम करते 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 उसको जो है 450 में ला के बेच दिया। अगला प्रश्न, 3 क्रमागत बट्टा यानी डिस्काउंट, पहली बार में 10%, फिर 20% और 40% की तुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत है। बच्चों ये प्रतिशत लिखा है तो हमेशा 100 पर ही डालना है, तो हम लोग प्रतिशत है तो लिखेंगे माना, अंकित मूल्य लेंगे क्योंकि बट्टा दिया जाता है अंकित मूल्य पर, मतलब अंकित पर होता है, क्रय पर नहीं होता है। अंकित मूल्य लेंगे 100। अब आइए बच्चों शुरुआत करें। तो 100 रुपये आपका अंकित मूल्य है, उस पर 10% का क्या करना है, बट्टा देना है। तो 100 में अगर 10 निकाल देंगे तो 90/100 डिस्काउंट होता है। 20% कम करेंगे तो 80/100। 40% का बट्टा यानी 40% कम कर देंगे तो हो जाएगा 60। तो बच्चों आइए, ये जीरो ख़त्म, ये जीरो 2 जीरो ख़त्म, तो 9 8 गुणते 60, और इसके नीचे 100 था मैंने लिखा नहीं, तो एक भी जीरो कम कर देंगे, तो नीचे जो लिख कर ये जीरो कम कर देंगे, तो बचेगा 9 8 6 का गुणान करेंगे 432/10, तो हो जाएगा आपका कितना होगा 4.2, यानी टोटल जो है 100 रुपये का सामान 43.2 क्या करता है, वो आपका जो है बट्टा देता है, डिस्काउंट देता है। तो बच्चों अच्छा ही सवाल किया जाएगा। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।